नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो फिजिक्स की जो वीडियोस बनाई जा रही है इसमें ये जो है 5वीं वीडियो है जिसमें हम लोग तरंगे तथा ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट। तो पूरी सीरीज जो है फिजिक्स की चलाई जा रही है। तरंगे एक प्रकार की विक्षोभ होती हैं जो किसी माध्यम में कणों को गतिशील करती हुई आगे बढ़ती है। तरंगों की गति की प्रक्रिया में माध्यम के कणों का स्थानांतरण हुए बिना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंगे क्या होती हैं? किसी माध्यम में कणों के गतिशील करती हुई आगे बढ़ती हैं। ठीक, ये क्या है? एक प्रकार का विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस। फिर तरंगों को जो है दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। अब यांत्रिक क्या होती हैं? तो जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? जिनके लिए संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगे माध्यम की आवश्यकता होती है। यह जो है ठोस, द्रव, गैस हो सकता है, कोई भी माध्यम जो है हो सकता है। अब यांत्रिक तरंगों को दो भागों में पुनः जो है बांटा गया है। कौन कौन सा? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे। अब अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यानी इस तरीके से, ये दिशा, ये चीज, ठीक, इस तरीके से होती है। जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत, कण इस प्रकार चल रहे हैं, कण ये इस प्रकार की गति कर रहे हैं, जैसे पानी में पत्थर मारते हैं तो इस प्रकार के गति करते हैं। ठीक, जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है, ये चल रहे हैं ना, तरंग इस प्रकार के चल रहे हैं, तरंग आगे बढ़ रही है लेकिन जो गति है वो ऊपर की ओर इस तरीके से हो रही है, अपवर्ड। तो ये जो है लंबवत होती है। तरंग की गति की दिशा के माध्यम के कणों के लंबवत होती है, अपवर्ड होती है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसका उदाहरण आपसे पूछ सकता है तो प्रकाश तरंगे, जली तरंगे। देखिए, जली तरंगे भूकंप में उत्पन्न एस तरंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल जो है पूछा जा सकता है कि जली तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। ये इसका शीर्ष हो गया, ये गर्त हो गया। इसकी विशेषताएं क्या है? तो ये तरंगे ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, ये भी आपको याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों का संचरण शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं? तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर हो। जिस कण में जिधर जो है गति कर रहा है तरंग, उसकी दिशा में ही हो। ठीक है, तो इसे जो है अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ध्वनि तरंगे। आयाम क्या होता है? माध्यम के कणों का अपनी मूल स्थिति से दोनों ओर अधिकतम विस्थापन। अपनी मूल स्थिति से दोनों ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। इसका मात्रक मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। एक गर्त यहाँ पे बना, एक गर्त यहाँ पे बना, ये गर्त है, इनके बीच की दूरी जो है तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसी तरह शीर्ष में भी ले सकते हैं, एक शीर्ष यहाँ पे, एक शीर्ष यहाँ पे, इनके बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। आवर्तकाल एक श्रृंग अथवा एक गर्त द्वारा एक दूरी तय करने में जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। आवृत्ति किसी कण की आवृत्ति उस कण द्वारा एक सेकेंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या है। आवृत्ति क्या है? एक सेकेंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाएगी। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। तरंग वेग, संचरित होने वाली तरंग के वेग को तरंग वेग v बराबर तरंग की आवृत्ति स्मॉल v, तरंग
का तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा, v बराबर 1/t। ध्वनि तरंगे की विशेषताएं आप लोग देख लीजिए। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में जो है नहीं संचरण करती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों की चाल उसके माध्यम पर निर्भर करती है, जिससे होकर ये संचरित होती हैं। ये इसकी विशेषता है। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों यानी ताप, आर्द्रता और आदि पे जो है निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा हुआ है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो जो है बढ़ जाती है। यदि ताप स्थिर रहे तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। तारत्व, यह ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिससे ध्वनि मोटी अथवा पतली जो है सुनाई देती है। मानव शब्दता का परिषद, ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। ध्वनि की आवृत्ति का वह परिषद जो मानव कान के लिए सुग्राही हो, यानी जो मानव का कान जो है सुन सकता है, शब्दता परिसर कहलाती है। ये क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये आपको डाटा याद रखना है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव शब्दता यानी मनुष्य का कान जो है सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति, ये देखिए किलो हर्ट्ज है, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ये 20,000 हर्ट्ज है, ये किलो हर्ट्ज है, तो दोनों एग्जाम में दे सकता है। से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराशब्द तरंगे अथवा पराध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, पराशब्द तरंगे। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अपशब्द तरंगे कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या है, ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति में बदली हुई सुनाई देती है, जिसे जो है डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जैसे गामा, एक्सरे, सूक्ष्म तरंगे। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने ध्यान में जो है रखनी है। तो ध्वनि की सबसे अधिक चाल जो होती है वो होती है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठोस, द्रव, गैस, ठीक, सबसे अधिक ठोस में। ध्वनि की चाल जो है मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। घनत्व, ठीक, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल इन दोनों पर निर्भर करती है। देखिए कई बार प्रश्न जो पूछा हुआ है वायु में ध्वनि की चाल, वो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड जो है वायु में होती है। जल की बात करें तो जल में होती है 1483 मीटर प्रति सेकेंड। और लोहे में ध्वनि की बात करें तो ये होती है 5130। तो सबसे ज़्यादा ठोस, द्रव, गैस। तो वायु में कई बार पूछा हुआ है, तो 332 मीटर पर सेकेंड आपको याद रखना है। फिर कुछ पॉइंट, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि जैसे ये मान लीजिए समुद्र है, ये ऊपर से आया, तल से अंदर जा रही है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। इसकी चाल और तरंग दैर्ध्य जो है बदल जाती है। ये देखिए वायु है तो गैस होगी, ये है द्रव, तो वायु से द्रव में आएगी तो चाल ऑलरेडी जो है बदल जाएगी, द्रव में तेज हो जाएगी, तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। जबकि इसकी आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। तो ये प्रश्न जो है पूछा हुआ है, पूछा भी जा सकता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसमें से क्या नहीं बदलता, तो ऑप्शन आपको चाल दे देगा, तरंग दैर्ध्य, तीसरा आवृत्ति, कुछ लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं। तो क्या नहीं बदलता, आवृत्ति, ठीक। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच जो न्यूनतम दूरी है वो 17 मीटर, इसको 16.16 मीटर, 16.16 एक्चुअल है, 17 बोला जाता है, 16.6 मीटर, माफ करिएगा, 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। यानी जैसे आप कभी कभी खाली कमरे में आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ गूंज के वापस आपके पास आती है, तो प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम जो दूरी बताई गई है वो 16.6 मीटर यानी 17 मीटर जो है बताई गई है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो ये ध्वनि के कुछ प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बैच एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।